बैटल ग्राउंड एक फिटनेस रियलिटी शो है जो आपने जैसे बिग बॉस देखा होगा या फिर काफ़ी लोगों ने देखा होगा रोडीज। तो ये उस तरीके का बिल्कुल एक दोनों चीज़ों का मिलाकर एक शो था जिसमें आप लोगों का पर्सनैलिटी भी दिखाते हैं, साथ साथ हम लोगों के फिजिकल टास्क भी रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। ये बम्बई के रियलिटी शो बैटल ग्राउंड रियलिटी शो में गए और वहाँ जो टीम बैठी हुई थी, मेंटर बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बहुत लाइक भी किया। हमें बहुत मसर्रत है, हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का बम्बई फिर जा रहा है और बरेली का नाम रोशन करेगा। पापा की एक कार है टाटा सफारी, तो मेरा हमेशा से मन था स्कूल के टाइम से कि इसको कभी ना कभी खींचना है। तो मैंने वीडियो शूट किया था यहाँ बरेली में, कैंट में ही, जिसमें मैंने जो पापा की कार है टाटा सफारी उसको पुल किया था। एंड वहाँ पे लोग भी थे, तो एक पुलिस ऑफिसर थे, सर्किल ऑफिसर जो थे, वो रुके थे। तो उन्होंने रुक कर एक चीज़ बोली थी कि अभी तो आप कार खींच रहे हो, जिस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ है और बॉडी है, आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में बस भी खींचोगे। अब मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, मेरा हल्का सा माइनर फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पर, एंड पूरा मेरा अभी तक भी काफ्स और हैमस्ट्रिंग में पूरा क्रैम्प आया हुआ है, वो अभी रिमूव नहीं हुआ है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं। ये बैटल ग्राउंड में मैंने कोई प्लान नहीं किया था, उन लोगों ने, मुझे प्रोडक्शन हाउस ने डायरेक्टली खुद ढूंढा था। तो मैंने कोई इसका कहीं पर ऑडिशन नहीं दिया था। वैसे उसके बाद मेरी चीज़ें हुई थी जब उन्होंने मुझे सर्च किया था स्काउटिंग की तरीके से। प्लान तो यही है कि मैं ये जो चल रहा है इसी में ही आगे काम करूं, उसके थ्रू मैं अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर पाऊंगा, अपने शहर का नाम रोशन कर पाऊंगा। जो अभी हुआ बेहतर हुआ, एंड आगे इससे भी बेहतर होगा। इसी चीज़ में मैं फोकस करके और आगे इम्प्रूव करूँगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ आप जिस नौजवान को देख रहे हैं वो हैंडसम है, ये आप देख ही रहे होंगे। मजबूत हैं, होशियार हैं और हाजिर जवाब भी हैं। वो एक बड़ा कारनामा अंजाम दे के अभी मुंबई से लौटे हैं। मुंबई में जो एक रियलिटी शो हो रहा था उसमें आपने हिस्सा लिया है और जितने भी जजेस थे, वहाँ बड़े लोग थे, उनका दिल जीत कर आए हैं। और जिस तरह की आपने प्रतिभा दिखाई है वो हैरान कर देने वाली है। जब आप वहाँ से लौटे हैं तो उनके जितने दोस्त थे वो उन्हें एयरपोर्ट से बहुत बढ़िया वेलकम करने के बाद लेकर आए हैं घर तक, हमारे साथ हैं। हम उनसे उनका ये सफ़र जानते हैं। हम बरेली की बात करें तो बरेली में इस तरह के नौजवान कम देखने को मिलते हैं। आपकी एक ख़ास बात ये भी है कि आप उन सलमान ज़मीर साहब के साहबजादे हैं जिन्हें विकास भवन में आपने अक्सर देखा होगा। पॉलिटिकल लोगों के साथ उनके बहुत बढ़िया रिलेशन रहे हैं। हम अदनान अहमद से उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। आप उनको देखने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि उन्होंने क्या किया होगा वहाँ पे। अदनान, बहुत बढ़िया, जैसे आपके मैंने फ़ोटो देखे थे कि जब आप वहाँ से लौटे थे, बैटल ग्राउंड मुंबई के जो शो चल रहा है रियलिटी शो, तो एक तरह का एक अलग वो था कि अगर अभी तक की बरेली की बात करें तो बरेली में इस तरह के लड़के जो कर तो रहे हैं, लड़के सब अपने तौर पर कोशिशें, लेकिन आप वहाँ उन कोशिश से ऊपर उठकर एक ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ अब बस कुछ ही कदम है। अगर आपने उस तरह परफॉर्म किया जैसा कि आप कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप छा जाएंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शो के बारे में बताइए कि किस तरह से आप वहाँ पे पहुँचे हैं। पहले बता देता हूँ कि बैटल ग्राउंड एक्चुअल में है क्या। बैटल ग्राउंड एक फिटनेस रियलिटी शो है जो आपने जैसे बिग बॉस देखा होगा या फिर काफ़ी लोगों ने देखा होगा रोडीज़। तो ये उस तरीके का बिल्कुल एक दोनों चीज़ों का मिलाकर एक शो था जिसमें आप लोगों का पर्सनैलिटी भी दिखाते हैं, साथ साथ हम लोगों के फिजिकल टास्क भी रहते हैं, जिसमें हमें अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते थे कि हमें ये परफॉर्म करना है, एंड उसमें जो जीतेगा उसको क्रेडिट्स मिलेंगे जिससे वो लोग आगे सर्वाइव कर सकते हैं पूरे गेम में, एंड उसके बाद चीज़ें और ग्रो होंगी। उसमें अगर बात करें तो जो शिखर धवन ओपनर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, जिन्हें गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता था, वो थे, और उस तरह के और भी बहुत से चेहरे थे। जी, तो जो मेन जज थे वो शिखर धवन सर थे, साथ साथ मेंटर्स थे, वो थे आसिम रियाज, रजत दलाल, रुबीना दिलेक एंड अभिषेक मलान हैं जो यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं। उनका फुकरा इंसान नाम से एक चैनल भी है। एंड लास्ट में एक और मेंटर आए थे, वो थे मिस्टर नीरज गोयत, जो बॉक्सिंग के बहुत बड़े नामचीन लोगों में से एक हैं। आपने बैटल ग्राउंड के बारे में जान लिया, उस शो के जो रियलिटी शो है। अब हम अदनान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अदनान, इतना तो आपके बारे में पता है कि आप सलमान ज़मीर साहब के साहबजादे हैं और हार्टमैन से आप पढ़े हैं, और उसके बाद ये किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ। अगर देखें आपके परिवार की बात करें तो परिवार में एक अलग तरह का माहौल है। जी जी। लेकिन आपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते को तय करने में आपने किस तरह की चीज़ें की और कैसे ये रास्ता आपने अपनाया। जी बताता हूँ मैं। तो 2015 में मेरा स्कूल फिनिश हुआ था, मैंने 12th फिनिश किया था हार्टमैन से। उसके बाद मैं गोवा चला गया था, वहाँ पे मैंने हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गोवा से। वो 3 साल का कोर्स था, एंड वहीं पर ही मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। 3 साल तक कॉलेज में रहा था, उसके बाद मुझे वहीं से ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो आई वॉज वर्किंग विद अ होटल, ग्रैंड हायत नाम था उसका होटल का। तो वो मैंने अराउंड 2022 में वहाँ से मैं छोड़ा था, बिकॉज
कोविड का फर्स्ट वेव हुआ, फिर सेकंड वेव हुआ, उसके बाद चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई थी। रीज़न बीइंग कि कोविड में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी हिट हो गया था। तो मुझे फिर थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि जो मैंने इंडस्ट्री चूज़ की है क्या वो रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पर और एक्टिव हुआ। पहले मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालता था बिकॉज मैं ट्रैवलिंग करना मुझे काफ़ी पसंद है, बट जैसे ही कोविड वाली सिचुएशन हुई उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियोस जिससे मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाऊँ, अवेयरनेस दे पाऊँ फिजिकल और फिटनेस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, लोगों को गलत चीज़ें पता हैं और लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं चाहता था उनको सही रास्ता दिखा पाऊँ। जैसे मेरे टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी तो मुझे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत लोगों से पूछना पड़ता था, बट अब जैसे सोशल मीडिया पर है तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना शुरू किया, जिससे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सही तरीके से मैं उन लोगों को गाइड कर पाऊँ। जी। एंड उसके साथ साथ फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देना शुरू किया जो पेड रहती है। तो उससे मैंने काफ़ी लोगों को, मोर देन 100 लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म भी किया है एंड उनसे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर एंड उनकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। देखा मैंने वो जो एक वीडियो आपका आया है कि जिसमें आप स्कॉर्पियो खींच रहे हैं वो स्कॉर्पियो आपने खींची है जिसको अगर हम कभी बंद हो जाए तो कई लोग धक्का देने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो ये कैसे आपने? तो पापा की एक कार है टाटा सफारी, तो मेरा हमेशा से मन था जब से मैं छोटा था एंड मैंने उसको बहुत चलाया है। तो मेरा हमेशा से मन था स्कूल के टाइम से कि इसको कभी ना कभी खींचना है, बिकॉज मैं उस तरीके के शोज़ देखता था, शाबाश इंडिया टाइप्स, जिसमें लोग पकड़ के खींच रहे हैं, दांतों से खींच रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से। तो मेरा हमेशा से मन था, बिकॉज मैं बहुत पतला था, सूखा 48 kgs का। ये कब तक थे आप? ये मैं रहा हूँ, मतलब मैं 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं 48 kgs का था। तब एज उसके कितनी बाद होगी आपकी? तब मेरी एज थी अराउंड होगी 17-18। अच्छा 17 उस तरीके से। तो मैं वहाँ से फिर स्लोली ग्रो करके, तो अभी जैसे मैं 72 kgs का हूँ, तो वो सब घर का खाना और क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह से ही हुआ है। तो जब मैं पतला था तो उस टाइम मुझे इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं खींच पाऊंगा, और ऑब्वियसली खींच भी नहीं पाता, इतनी जान नहीं होती है। बट फिर मेरा मन हुआ कि एटलीस्ट अब कोशिश करते हैं। तो मैंने वीडियो शूट किया था यहाँ बरेली में, कैंट में ही, जिसमें मैंने जो पापा की कार है टाटा सफारी उसको पुल किया था एंड काफ़ी लोगों ने देखा था, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बरेली में किसी ने इस तरीके से किया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला एंड वहाँ पे लोग भी थे। तो एक पुलिस ऑफिसर थे, सर्किल ऑफिसर जो थे, वो रुके थे, तो उन्होंने रुककर एक चीज़ बोली थी कि अभी तो आप कार खींच रहे हो, जिस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ है और बॉडी है, आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में बस भी खींचोगे। तो काफ़ी फ़नी मोमेंट भी था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इस तरीके से लोग प्रोत्साहित करते हैं एंड आगे लोगों को एनकरेज करते हैं इन चीज़ों को करने में। जो रियलिटी शो हो रहा है अदनान, उसमें जैसे आप गए हैं, आप बरेली से हैं जी। और भी देश भर से वहाँ पे आप ही जैसे नौजवान चुने गए होंगे, तो उसमें और किस तरह के लोग हैं जिनसे आपका अगर मुकाबला होना है? हाँ, तो उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो सब फिटनेस से ही रिलेटेड हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स से हैं। जैसे कुछ हैं जो बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कुछ रेसलर्स हैं एंड कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजा यादव, तो बिहार में काफ़ी बड़ा उसका फ़ैन बेस है, ही हैज़ अराउंड 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। बाकी कुछ बॉक्सर्स भी हैं अलग अलग तरीके के, कि जिन लोगों ने प्रोफेशनली कर रहे हैं या फिर जो एमेचर हैं गवर्नमेंट के थ्रू खेल रहे हैं। तो वो सारे बैकग्राउंड हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सब स्पेसिफिक एक बैकग्राउंड से नहीं है। उन्होंने मान लीजिए 10 लिए होंगे, हाँ, तो 10 में वो ये तो तय करेंगे ना कि नंबर 1 कौन रहा, नंबर 2 कौन रहा? नहीं, वो तय करने का सिस्टम, वो डायरेक्टली एक ही विनर बनेगा। 8 लड़के थे, 8 लड़कियां थी, उसमें डायरेक्टली जो विनर बनेगा वो एक ही बनेगा। अच्छा, तो अभी बना नहीं है वो अभी उसका नेक्स्ट वीक फिनाले है, मतलब सैटरडे को, ये आने वाला जो सैटरडे है, मतलब जैसे परसों नहीं, अगला वाला। अच्छा, तो नेक्स्ट उसमें हमें वापस जाना है, बट जो लोग हैं वो ऑलरेडी हैं वहाँ पर। मेरा हो गया है ख़त्म, अच्छा मेरी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आपकी वैसा है, जी 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 तो अब जैसे मान लीजिए आपने ये बैटल ग्राउंड मुंबई किया जी। अब आगे क्या टारगेट है आपके? अब देखिए, मैं वैसे गॉड्स प्लान, मतलब जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं चीज़ों में, बाकी जो प्लानर है वो अल्लाह है, तो वो वहीं से बेहतर रहता है। एंड अभी मेरा एज इन की लोगों से बातचीत है, चीज़ें हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो मैं उसको डेफिनेटली करूँगा। बाकी जो मैं अपना करता हुआ आ रहा था, अपना लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इंस्पायर करना, वो मैं करता रहूँगा। उसके साथ साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसको ग्रैब करूँगा, क्योंकि ये बैटल ग्राउंड भी मैंने कोई प्लान नहीं किया था, उन लोगों ने, मुझे प्रोडक्शन हाउस ने डायरेक्टली खुद ढूंढा था, तो मैंने कोई इसका कहीं पर ऑडिशन नहीं दिया था। वैसे उसके बाद मेरी चीज़ें हुई थी जब उन्होंने मुझे सर्च किया था स्काउटिंग की तरीके से। नहीं, कैसे सर्च करते हैं वो? जैसे आपके ये वीडियो पड़े होंगे जो आपने जी। कार खींची थी, जी जी। या इस तरह से कोई और भी उनका क्राइटेरिया बना हुआ है? तो इन्होंने, जैसे काफ़ी लोग जो उसमें शो में आए थे वो ऑलरेडी अलग अलग तरीके के शोज़ कर चुके थे एंड वो ऑलरेडी फेमस थे,
मेरा ये था कि मेरे जो फॉलोअर्स थे वो थोड़े कम थे, बट ये था कि इन लोगों ने कुछ चीज़ें देखी। जैसे मैंने यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम की थी पुलअप्स की, जिसमें मैंने 786 पुलअप्स किए थे। एंड ये उन्होंने सर्च किया और मैं अलग अलग तरीके की चैलेंज वीडियोस डालता था, जिसमें मेरी एक वीडियो पर 104 मिलियन व्यूज़ आए थे, कुछ और में और ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आए थे, 40 मिलियन से ऊपर। तो उन्होंने मुझे ढूंढा एंड वहाँ से उन्होंने सर्च करके फिर मुझे लेके आए। हम लोगों का फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, जूम मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बॉम्बे बुलाया, वहाँ पे हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ, फिर जाकर एक मेजर ऑडिशन हुआ जिसमें शिखर धवन सर और ये सब लोग भी थे, फिर जाकर मैं शो पर पहुँचा था। जैसे और लड़के जो अभी कर भी रहे हैं वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको, हालांकि फर्स्ट चांस था आपका ये। जी। तो कहाँ ऐसा लगा आपको कि जो और लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए? देखिए, काफ़ी चीज़ होती हैं जो आपकी किस्मत के ऊपर रहती हैं कि कब किस्मत आपका साथ दे जाए। अब मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, मेरा हल्का सा माइनर फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पर, एंड पूरा मेरा अभी तक भी काफ्स और हैमस्ट्रिंग में पूरा क्रैम्प आया हुआ है, वो अभी रिमूव नहीं हुआ है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, वो कैसे हो गया था? तो अभी उसमें जो फिजिकल टास्क थे वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ थे। तो ऐसा नहीं है मेरे ही लगी है, बाकी लोगों के भी लगी है, बट वो ये है कि काफ़ी चीज़ें किस्मत भरोसे भी रहती हैं, आपका लक कैसा चल रहा है, चीज़ें हैं। तो कोई कम या ज़्यादा नहीं है, बस यही था कि किसके फेवर में चीज़ें जा रही थी। अच्छा, तो ये था कि एक देखिए पहली बार आप वहाँ गए थे और बहुत से लोग चूँकि पूरी तैयारी से गए थे, वो बड़े नाम थे, आप बरेली से चूँकि हैं और पहला आपका ये इत्तेफाक था। जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में वो जो आपकी वहाँ पे बहुत ही हैं जिन्हें हम कमियाँ कह सकते हैं, उन्हें दूर करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह अब ये दुनिया एक अगर हम देखें तो जिस तरह के हैरत अंगेज़ कारनामे लोग अंजाम दे रहे हैं, अब जो आपका प्लान है आगे वो किस तरह का होगा? तो मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए इस फिटनेस इंडस्ट्री में। तो प्लान यही है कि जो हम करते हुए आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे जो मुझे नहीं आती हैं। अब जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, वेटेड कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। तो अब मुझे इस शो के थ्रू आइडिया लग गया कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो अब मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA सीखूंगा एंड चीज़ें इंप्रूव करूंगा, उससे मेरी एजिलिटी एंड मेरा बैलेंस, मेरा स्टेमिना और बाकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। तो उस चीज़ पर अभी मेरा करंट फोकस है कि वो चीज़ें मैं लाऊंगा एंड और इम्प्रूव करके आगे जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें मैं उस चीज़ को ढाल पाऊंगा। पूरा प्लान आपका यही है कि आपको अब इसी जो लाइन आपने पकड़ी है इसी पे आगे जाना है? जी, प्लान तो यही है कि मैं ये जो चल रहा है इसी में ही आगे काम करूं, बिकॉज स्टार्टिंग से मैंने यही सोचा था कि कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी है जिसमें मुझे मज़ा आए। ऑब्वियसली मैंने जॉब भी की है, घर से वर्क फ्रॉम होम भी किया है, बट मुझे वहाँ पे ना सुकून नहीं मिलता था, मज़ा नहीं आता था। ये साइड बाय साइड में करता था, बट अब ये हुआ कि एक आइडिया लग गया कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ हाँ वो लोगों को दिख रहा है एंड उसके थ्रू मैं अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर पाऊँगा, अपने शहर का नाम रोशन कर पाऊँगा। जो अभी हुआ बेहतर हुआ एंड आगे इससे भी बेहतर होगा, इसी चीज़ में मैं फोकस करके और आगे इम्प्रूव करूँगा। अभी आपने अदनान अहमद को सुना, बरेली से बहुत से बड़े नाम निकले हैं। अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो कई बड़े चेहरे थे, लेकिन जिस तरह से अदनान ने रियलिटी शो को चुना, आप बैटल ग्राउंड शो तक पहुंचे हैं और वहां पे परफॉर्म देकर लौटे हैं, तो ये एक अलग तरह का मैदान है और ख़तरों से खेलने वाला मैदान है, क्योंकि एडवेंचर के साथ साथ आपको उस तरह से अपने जिस्म को मजबूत रखना होता है। आपने जैसे बताया कि उनको इस शो में परफॉर्म करते हुए किस तरह से चोटें लगीं, इन्हें नहीं बल्कि और लोगों को भी आईं, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है जाहिर सी बात है वो टफ़ तो है, लेकिन जब आप उसमें आगे खड़े हो जाएंगे यानी वो सक्सेस आपको मिल जाएगी तो सब चीज़ें बदल जाएंगी और बरेली में एक नया सितारा उदय होने की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। हमारे साथ उनके फादर सलमान ज़मीर भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हैं और इस परफॉर्म पर उनका क्या कहना है। बड़ा जो शो था जो मुंबई का बैटल ग्राउंड मुंबई, उसमें अभी हिस्सा लेकर आए हैं। बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली हैं बरेली में जो अभी तक हमने भी नहीं देखी थी। आपका क्या कहना है अपने बेटे के बारे में? जब ये हार्टमैन कॉलेज में पढ़ते थे बरेली में, तब से इनकी ये शौक़ था कि हम कुछ करें, कुछ बने। और इसी सिलसिले में जब ये गोवा चले गए थे तो गोवा में भी इन्होंने वहाँ फिटनेस को अपने से फिटनेस को जोड़े रखा और ये जिम्नास्टिक में जाया करते थे। और हमें इस बात से हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बम्बई के रियलिटी शो बैटल ग्राउंड रियलिटी शो में गए, इनके वीडियो बने तो ऊपर तक पहुँचे और कई ऐसी चीज़ें इन्होंने करी जो करतब दिखाए, जो सचमुच बहुत ही मतलब जिसको हम लोग हैरत अंगेज थे करतब इन्होंने दिखाए। और वहाँ जो टीम बैठी हुई थी, मेंटर बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बहुत लाइव भी किया। हमें बहुत मसर्रत है, हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का बम्बई फिर जा रहा है और कुछ न बरेली का नाम रोशन करेगा।
चलिए वेल डन, जो आपकी कोशिशें हैं हमारी दुआ है, और कांग्रेचुलेशन भी आपके लिए कि आप इतना जो बहुत लंबा सफ़र था और संघर्ष का, वो संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है और अब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया।